नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अफजल आलम। जुल्म, अत्याचार और बर्बरता हमेशा गरीबों के साथ ही क्यों होता है, और क्यों आखिर गरीब, मजलूम और कमजोरों को ही दबाया जाता है, सताया जाता है और उन्हें ही लूटा जाता है? जी हाँ, ये सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है और हर किसी के मन में ये सवाल पैदा होता है। एक घटना देखिए यूपी के हापुड़ की, जिसे देखकर आपका भी कलेजा पसीज जाएगा। और देखिए कि किस तरीके से पुलिस ने अपने वर्दी का रौब दिखाकर एक फल विक्रेता के पूरे फलों को नाले में डाल दिया, जिसकी पूंजी होगी करीब 1 से 2 हजार की लगभग। और उस फल वाले की यहाँ तक कि जो बटखरा, जो तराजू था जिससे वो नापता है सामान को, जिसकी पूजा करता है, जिसका सम्मान करता है, उसको भी नहीं बख्शा, उससे भी नाले में डाल दिया। वो फल वाला गिड़गिड़ाता रहा और रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन पुलिस ने एक ना सुनी। और इस वीडियो को खुद ट्वीट किया है रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर सूर्य प्रताप सिंह ने। आप भी एक बार इस वीडियो को देखिए, आपका भी दिल झकझोर कर रख देगा। आगे पुलिस वाले कोतवाली गाड़ी की गाड़ी जावा जावा इससे तो देखा आपने कितनी लाचारी और कितनी बेबसी के साथ वो फल वाला अपने सामान को नाले में उतरकर ढूंढ रहा है, निकाल रहा है और खोज रहा है। उस फल वाले की इसी पूंजी से कमाई थी और अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करता था और घर कई तरह के उम्मीद और अरमान पाल रखे थे, लेकिन पुलिस वाले ने सारी मानवता को शर्मसार कर दिया। जी हाँ, और वहां खड़े पूरे जितने भी आवाम थी वो भी पुलिस वाले को कोस रही थी कि शायद पुलिस वाले के अंदर की इंसानियत ही मर मिटी है कि किस तरीके से गरीब और मजलूम को सताया और दबाया जा रहा है और उन्हें परेशान किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो उनके रोजी रोटी, जो कमाने का एक जरिया था, उन्हें भी छीन लिया गया। अब आपको दिखाते हैं एक और वीडियो इसी तरह का यूपी के प्रयागराज जिले का। जी हाँ, जहां पर किस तरीके से दरोगा साहब ने अपने वर्दी का रौब दिखाया, खौफ दिखाया और सब्जी मंडी में जितने भी सब्जी वाले थे, सारे सब्जियों को उन्होंने अपने गाड़ी से रौंद दिया। रौंदने के बाद देखिए कि क्या आलम था वहां पर, किस तरीके से लोग गिड़गिड़ा रहे थे और लाचार और बेबस और मायूस नजर आ रहे थे। आप एक बार सबसे पहले दरोगा साहब के करतूत को देखिए। तो देखा आपने किस तरह से करतूत, किस तरह का करतूत था दरोगा साहब का। ये घटना इतना वायरल हुआ, इतना चर्चे में आया कि खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संज्ञान लेना पड़ा और प्रयागराज के आला अधिकारी को फटकार लगाना पड़ा और ये कहना पड़ा कि उस दरोगा को जल्दी से जल्दी सस्पेंड किया जाए और जितने भी सब्जी वाले थे उन सबको मुआवजा दिया जाए। और योगी आदित्यनाथ के कहने पर सभी को मुआवजा दिया गया। और सोचिए लेकिन कि जो पुलिस वाले हैं उनके अंदर भी एक मानवता और एक इंसानियत होती है, लेकिन क्या यही पुलिस का असली चेहरा और असली रवैया है? किस तरीके से जो सब्जी बेचकर लोग अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, कुछ कमाते हैं, कुछ खाते हैं, जिंदगी जीते हैं, उन्हें भी किस तरीके से सताया गया और उनकी पूंजी को किस तरह से खत्म कर दिया गया। यहाँ तक कि जो सब्जी से लोग पेट भरते हैं उस सब्जी को भी नष्ट कर दिया गया और इस तरीके से रौंद दिया। अब आपको दिखाते हैं कि आप पुलिस का दूसरा चेहरा देखिए कि किस तरीके से आतंकी विकास दुबे के पास पुलिस सटने में भी असहज महसूस कर रहे थे। जी हाँ, आप एक को सबसे पहले हम एक वीडियो दिखाते हैं। आप उस वीडियो को देखिए कि लाल शर्ट में एक शख्स नजर आ रहा होगा आपको, वो शख्स को पहले अच्छे से देखिएगा। तो आपने देखा इस तस्वीर को, इस वीडियो को देखा आपने। जी हाँ, तो आपने देखा इस वीडियो को। इस वीडियो में आपको जो नजर आ रहा होगा, उस शादी में अमर दुबे, जो विकास दुबे का गुर्गा था, उसकी शादी थी। उसमें आशीर्वाद देने पहुंचे थे चौकी इंचार्ज के शर्मा साहब। जी हाँ, आशीर्वाद देने पहुंचे थे, लेकिन कितने असहज महसूस कर रहे थे कि आतंकी विकास दुबे के पास वो खड़े भी नहीं हो रहे थे, वो सट भी नहीं रहे थे उनमें। यहाँ तक कि खुद आतंकी विकास दुबे उन्हें कहता आप मेरे पास आइए, डरिए मत। ये कहता है, वो ये लफ्ज इस्तेमाल करता है कि डरिए मत, आइए पास। तो ये है पुलिस जो अमीरों के साथ, जो आतंकियों के साथ किस तरीके से पेश आती है, गुंडों मवालियों के साथ किस तरीके से खौफ खाती है, और खुद देखिए कि गरीब और लाचार और बेबस इंसान को कितना परेशान और कितना सताती है। ये क्या यही है पुलिस की परिभाषा?
जिस पुलिस वाले का काम था कि उन गुंडों को पकड़ना, उन गुंडों को डराना, लेकिन उल्टे क्या करती है वो पुलिस वाला, क्या करता है कि गुंडों को के पास सट्टा तक नहीं है और गुंडों के साथ किस तरीके से गलवैया लुटा रहा था आपने देखा। अब आपसे मेरा सवाल है कि क्या पुलिस का रवैया ठीक ऐसा ही होना चाहिए? क्या पुलिस को अपने रवैये को नहीं बदलना चाहिए? सारा सिस्टम अमीरों के साथ ही क्यों होता है? आखिर क्यों गरीबों के लिए कोई आवाज क्यों नहीं बुलंद करता और गरीबों के लिए गरीबों को क्यों इतना परेशान किया जाता है और क्यों उन्हें दर बदर किया जाता है? आप मध्य प्रदेश हो चाहे यूपी हो, हर जगह की घटना आप देखेंगे तो एक ही जैसा नजर आएगा आपको, और गरीबों को सताया जा रहा है, उन्हें लूटा, उन्हें परेशान किया जा रहा है। यही हकीकत है कि दुनिया सिर्फ अमीरों की है और कानून सिर्फ गरीब के लिए। जी हाँ, पुलिस का हंटर चलता है तो गरीबों के लिए चलता है, अमीरों के लिए नहीं। तो सवाल आपसे, क्या आप चाहते हैं कि पुलिस वाले के ऊपर कार्रवाई हो? ये सवाल है। अगर आप चाहते हैं कि वो पुलिस वाले पर कार्रवाई हो तो आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और पहुंचाइए और दिखाइए कि किस तरीके से पुलिस की बर्बरता और अत्याचार है गरीब और मजलूम के ऊपर। क्या यही है योगी आदित्यनाथ का रामराज? ये सवाल पैदा होता है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अफजल आलम। जुल्म, अत्याचार और बर्बरता हमेशा गरीबों के साथ ही क्यों होता है और क्यों आखिर गरीब, मजलूम और कमजोरों को ही दबाया जाता है, सताया जाता है और उन्हें ही लूटा जाता है? जी हाँ, ये सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है और हर किसी के मन में ये सवाल पैदा होता है। एक घटना देखिए यूपी के हापुड़ की, जिसे देखकर आपका भी कलेजा पसीज जाएगा। और देखिए कि किस तरीके से पुलिस ने अपने वर्दी का रौब दिखाकर एक फल विक्रेता के पूरे फलों को नाले में डाल दिया, जिसकी पूंजी होगी करीब 1 से 2 हजार की लगभग। और उस फल वाले की यहाँ तक कि जो बटखरा, जो तराजू था जिससे वो नापता है सामान को, जिसकी पूजा करता है, जिसका सम्मान करता है, उसको भी नहीं बख्शा, उससे भी नाले में डाल दिया। वो फल वाला गिड़गिड़ाता रहा और रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन पुलिस ने एक ना सुनी। और इस वीडियो को खुद ट्वीट किया है रिटायर्ड IPS ऑफिसर सूर्य प्रताप सिंह ने। आप भी एक बार इस वीडियो को देखिए, आपका भी दिल झकझोर कर रख देगा। कहाँ गए पुलिस वाले? कोतवाली के कोतवाली गाड़ी, कोतवाली की गाड़ी जावा जावा इससे तो देखा आपने कितनी लाचारी और कितनी बेबसी के साथ वो फल वाला अपने सामान को नाले में उतरकर ढूंढ रहा है, निकाल रहा है और खोज रहा है। उस फल वाले की इसी पूंजी से कमाई थी और अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करता था और घर कई तरह के उम्मीद और अरमान पाल रखे थे, लेकिन पुलिस वाले ने सारी मानवता को शर्मसार कर दिया। जी हाँ, और वहां खड़े पूरे जितने भी आवाम थी वो भी पुलिस वाले को कोस रही थी कि शायद पुलिस वाले के अंदर की इंसानियत ही मर मिटी है कि किस तरीके से गरीब और मजलूम को सताया और दबाया जा रहा है और उन्हें परेशान किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो उनके रोजी रोटी, जो कमाने का एक जरिया था, उन्हें भी छीन लिया गया। अब आपको दिखाते हैं एक और वीडियो इसी तरह का यूपी के प्रयागराज जिले का। जी हाँ, जहां पर किस तरीके से दरोगा साहब ने अपने वर्दी का रौब दिखाया, खौफ दिखाया और सब्जी मंडी में जितने भी सब्जी वाले थे सारे सब्जियों को उन्होंने अपने गाड़ी से रौंद दिया। रौंदने के बाद देखिए कि क्या आलम था वहां पर, किस तरीके से लोग गिड़गिड़ा रहे थे और लाचार और बेबस और मायूस नजर आ रहे थे। आप एक बार सबसे पहले दरोगा साहब के करतूत को देखिए। तो देखा आपने किस तरह का करतूत था दरोगा साहब का। ये घटना इतना वायरल हुआ, इतना चर्चे में आया कि खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संज्ञान लेना पड़ा और प्रयागराज के आला अधिकारी को फटकार लगाना पड़ा और ये कहना पड़ा कि उस दरोगा को जल्दी से जल्दी सस्पेंड किया जाए और जितने भी सब्जी वाले थे उन सबको मुआवजा दिया जाए। और योगी आदित्यनाथ के कहने पर सभी को मुआवजा दिया गया। और सोचिए लेकिन कि जो पुलिस वाले हैं उनके अंदर भी एक मानवता और एक इंसानियत होती है, लेकिन क्या यही पुलिस का असली चेहरा और असली रवैया है? किस तरीके से जो सब्जी बेचकर लोग अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, कुछ कमाते हैं, कुछ खाते हैं, जिंदगी जीते हैं, उन्हें भी किस तरीके से सताया गया और उनकी पूंजी को किस तरीके से खत्म कर दिया गया। यहाँ तक कि जो सब्जी से लोग पेट भरते हैं उस सब्जी को भी नष्ट कर दिया गया और इस तरीके से रौंद दिया। अब आपको दिखाते हैं कि आप
पुलिस का दूसरा चेहरा देखिए कि किस तरीके से आतंकी विकास दुबे के पास पुलिस सटने में भी असहज महसूस कर रहे थे। जी हाँ, आप एक को सबसे पहले हम एक वीडियो दिखाते हैं, आप उस वीडियो को देखिए कि लाल शर्ट में एक शख्स नजर आ रहा होगा आपको, वो शख्स को पहले अच्छे से देखिएगा। तो आपने देखा इस तस्वीर को, इस वीडियो को देखा आपने। जी हाँ, तो आपने देखा इस वीडियो को। इस वीडियो में आपको जो नजर आ रहा होगा, उस शादी में अमर दुबे, जो विकास दुबे का गुर्गा था, उसकी शादी थी। उसमें आशीर्वाद देने पहुंचे थे चौकी इंचार्ज के शर्मा साहब। जी हाँ, आशीर्वाद देने पहुंचे थे, लेकिन कितने असहज महसूस कर रहे थे कि आतंकी विकास दुबे के पास वो खड़े भी नहीं हो रहे थे, वो सट भी नहीं रहे थे उनमें। यहाँ तक कि खुद आतंकी विकास दुबे उन्हें कहता, आप मेरे पास आइए, डरिए मत। ये कहता, वो ये लफ्ज इस्तेमाल करता है कि डरिए मत, आइए पास। तो ये है पुलिस जो अमीरों के साथ, जो आतंकियों के साथ किस तरीके से पेश आती है, गुंडों मवालियों के साथ किस तरीके से खौफ खाती है, और खुद देखिए कि गरीब और लाचार और बेबस इंसान को कितना परेशान और कितना सताती है। ये क्या यही है पुलिस की परिभाषा? जिस पुलिस वाले का काम था कि उन गुंडों को, उन गुंडों को पकड़ना, उन गुंडों को डराना, लेकिन उल्टे क्या करती है वो पुलिस वाला, क्या करता है कि गुंडों को के पास सट्टा तक नहीं है और गुंडों के साथ किस तरीके से गलवैया लुटा रहा था, आपने देखा। अब आपसे मेरा सवाल है कि क्या पुलिस का रवैया ठीक ऐसा ही होना चाहिए? क्या पुलिस को अपने रवैये को नहीं बदलना चाहिए? सारा सिस्टम अमीरों के साथ ही क्यों होता है? आखिर क्यों गरीबों के लिए कोई आवाज क्यों नहीं बुलंद करता, और अमीरों के गरीबों के लिए क्यों, गरीबों को क्यों इतना परेशान किया जाता है और क्यों उन्हें दर बदर किया जाता है? आप मध्य प्रदेश हो चाहे यूपी हो, हर जगह की घटना आप देखेंगे तो एक ही जैसा नजर आएगा आपको, और गरीबों को सताया जा रहा है, उन्हें लूटा, उन्हें परेशान किया जा रहा है। यही हकीकत है कि दुनिया सिर्फ अमीरों की है और कानून सिर्फ गरीब के लिए। जी हाँ, पुलिस का हंटर चलता है तो गरीबों के लिए चलता है, अमीरों के लिए नहीं। तो आप सवाल आपसे, क्या आप चाहते हैं कि पुलिस वाले के ऊपर कार्रवाई हो? ये सवाल है। अगर आप चाहते हैं कि वो पुलिस वाले पर कार्रवाई हो तो आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और पहुंचाइए और दिखाइए कि किस तरीके से पुलिस की बर्बरता और अत्याचार है गरीब और मजलूम के ऊपर। क्या यही है योगी आदित्यनाथ का रामराज? ये सवाल पैदा होता है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।